छोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिनको तू अपना कहता है, ये ना तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु का थाम ले वरना बीच भंवर डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। नहीं जाएगा लख 84 जिसने गुरु को पाया है। बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। गुरु चरणों से प्रीति कर ले, अंत गुरु में समाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। अगर आप इस भजन को डाउनलोड करना चाहते हैं ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति सभी को। तो एक दिन ऐसा आएगा, कैसा, जब इस जग को हर इंसान को छोड़ना पड़ता। लेकिन ये सोचकर भी इंसान की रूह कांपने लगती है कि भगवान इतनी जल्दी वो दिन नहीं आना चाहिए। मृत्यु का भय और जो भी हमने यहाँ पर संचय किया, धन संबंध जो भी, तो बताते हैं, कहते हैं एक माँ के गर्भ में ट्विंस थे। माँ के गर्भ में ट्विंस, तो दोनों ट्विंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो जीवन कितना अच्छा है, अपना समय पे भोजन पानी आराम सब है। ऐसा दिन कभी नहीं आए जो हमसे ये सुख सुविधाएं छूटे। तुझे क्या लगता है कि यहाँ गर्भ से निकलने के बाद तो हम मर ही जाएंगे? तो जो दूसरा था ना, वो कहने लगा, कहता है नहीं, जब तू चुप हो जाएगा ना, अभी तो बात कर रहा है और मैं सुन रहा हूं तू बोल रहा है, लेकिन जब हम दोनों चुप हो जाएंगे ना, तब उस साइलेंस में तेरे को एक आवाज सुनाई देगी। वो आवाज किसकी है? वो आवाज है हमारी माँ की। तो कहने लगा, कहते तू खामोश होगा ना तो माँ की आवाज सुनाई देगी। माँ ने गर्भ में हम दोनों को धारण किया हुआ है, तो हम अभी बढ़ रहे हैं। और मुझे पक्का भरोसा है कि जब मैं गर्भ से निकलूंगा तो मैं मरूंगा थोड़ी। मेरा जीवन यहां से और बेहतर होगा। मैं चलूंगा, हंसूंगा, बोलूंगा, अपनी माँ को देखूंगा। और दूसरा, उसको ये लग रहा है कि पता नहीं यहां से निकले तो पता नहीं कुछ है भी या नहीं। तो बाबा भी यहाँ बैठ करके, आप देखना, जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, बच्चे की नाल होती है ना, वो माँ की जो नाभि है और बच्चे की जो नाभि है ना, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो वो क्या करता है, डॉक्टर वो नाल को काट देता है। उसी नाल से उस बच्चे के शरीर में वो सांस चलती है, सांस ले पाता है, वो भोजन, वो पानी, वो हर चीज जो माँ खाती पीती है वो बच्चे को भी लग जाता। तो वो डॉक्टर क्या करता है, उस नाल को काट देता है। बच्चा रोता है क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन से बाहर आ गया है। अब वो अपने फेफड़ों से खुद सांस लेगा। इसलिए जब एक बच्चा जन्मता है ना, तो वो नहीं भी रोता तो डॉक्टर उसको रुलाते हैं। उसको रुलाने के पीछे कारण क्या है कि जब ये बच्चा मुंह खोलेगा, है ना, मुंह खोलेगा तो क्या होगा, वो जो बाहर ऑक्सीजन है वो उसके भीतर जाएगी, तो वो उसको रुलाते हैं फिर बच्चे। तो बाबा भी अपने को क्या कहता है, बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम्हारी जो नाल है ना, ये बाबा कहता है अभी इस संसार में, बाबा कहता है जो गुप्त मेरी माया है ना, इसके साथ बाबा कहता है तुम्हारी नाल अभी इंटरकनेक्टेड है। इसके बिना बाबा कहता है तुम जी नहीं सकते जैसे, है ना। ये तन, ये संबंध, ये धन, ये प्रॉपर्टी, इसी से ही बाबा कहता है तुम्हारे में जैसे प्राण फूक जाते हैं। पैसा आता है तो जैसे तुम चहकने लगते हो। संबंध अच्छे होते हैं तो बाबा कहता है सुख की अनुभूति करते हो। शरीर स्वस्थ होता है तो बाबा कहता है फूले नहीं समाते हो। और बाबा कहता है फिर ये जो संसार रूपी माया मम्मी है ना, बाबा कहता है जब ये क्या करती है, जब ये तुम्हारा धन खींच लेती है तो तुम रोने लगते हो। कोई संबंध में कमी आ जाती है तो बाबा कहता है तुम बौखला जाते हो। और जब ये शरीर बीमार पड़ता है, रोगी होता है, बूढ़ा होता है, तो बाबा कहता है फिर जैसे तुम्हारे प्राण सूखने लग जाते हैं। बाबा कहता है देखो,
माया ऐसे मेरे बच्चों के साथ खेलती है। तो अभी बाबा कौन सा ऑपरेशन कर रहा है? बाबा कहते हैं मैं ये नाल काटने आया। हम्म। अब बाबा कहता है जब तुम्हारी ये माया से नाल कटेगी ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा, बाबा कहता है स्वयं अपने स्वरूप को बाबा कहता है जिएगी, जैसे वो बच्चा अपने फेफड़ों से हवा लेगा। बाबा कहता है तू आत्मा अपनी स्थिति में बैठेगी, है ना। बच्चा बैठना सीखता है, चलना सीखता है, हंसता है, बोलता है, बतियाता है। तो बाबा कहता है अभी तो माया डुगडुगी बजा रही है, और वैसे ही बाबा कहता है तुम चले जाते हो। लेकिन हाँ, जब भगवान ये नाल काटता है तो बाबा कहते हैं रोते तुम भी जबरदस्त हो। कितना रोते हैं, कहते हैं भगवान ने मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया। असली सुख बाबा कहता है तुम्हें मिलता तभी है जब एक बच्चा माँ की गोद में आता है ना। तो माँ का सपना यही था कि मुझे बच्चा मिले तो मैं उसको प्यार दूं, दुलार दूं, उसको लायक बनाऊं, अपने जैसा बना दूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं कौन हूं? तुम्हारा सर्जन भी हूं, तुम्हारा माता पिता भी हूं। हम्म, दुनिया देखो होली मना रही है, बाजार भरे पड़े, दुनिया भर के गुलाल बिक रहे हैं बाजार में, और सब में उमंग उल्लास भी है कि होली है, होली है। बस चंद घंटों की होली है, फिर से जीवन ब्लैक एंड व्हाइट, और उस होली में ही कितने लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अभी से ही अलर्ट दे दिया गया। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ऑपरेशन होने दो, ये कब तक बच्चा माँ के गर्भ में लटका रहे? कब तक बाबा कहता है तू लटका रहेगा इस संसार में ऐसे ही सुख दुख के बीच में झूलता हुआ? होने दे, बाबा कहता है भगवान आया है। वहां पर भी हम पेशेंट को भगवान के भरोसे, डॉक्टर के भरोसे छोड़ ही देते हैं ना, है ना। कई बच्चों का जन्म डॉक्टर कहते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। कई बार वो कहता है कि प्री डिलीवरी है बच्चे की, अंडरवेट है बच्चा, थोड़ा रिस्की है मामला, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू तो लटका पड़ा है, कितने जन्म बाबा कहता है तुझे बीत गए। जीते जी बाबा कहता है ये माया से तुम्हारी नाल मैं काट दूं। बाबा कहता है तू सुखी हो जा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, मौत भी यही करेगी। लेकिन जब मौत ये करेगी ना तो तुम बेहोश होगे। देखते हो ना आजकल डिलीवरी कैसे होती है, हम कहते हैं कि वो ऑपरेशन से हुआ। तो बाबा कहते हैं जब तुम बेहोशी की हालत में होगे, जब बाबा कहता है तो कोई मर जाता है तो दुनिया क्या कहती है, बेचारा क्या लेके गया, जिंदगी भर छटपटाता रहा, घर परिवार बच्चे चिंता परेशानियां। अब देखो सोया पड़ा, उठ ही नहीं रहा, बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रही है, सुन ही नहीं रहा। बाबा कहते हैं मृत्यु करती तो यही है, लेकिन बाबा कहता है अगली यात्रा के लिए तुम्हारे पास, बाबा कहता है कोई कलेवा नहीं होता ना। इसलिए जब दुनिया में एक बच्चा आता है ना, तो स्टार्टिंग के 6 महीने, 1 साल, 2 साल उस बच्चे को याद ही नहीं होता, है ना। हमारी जो याददाश्त मेमोरी बनने लगती है वो कब से बनती है? जब हम 4-5 साल के हो जाते हैं, तब हमको थोड़ा थोड़ा याद आता है। थोड़ा थोड़ा वो हमको फीड कराने लगते हैं घर के कि तू छोटा था ना तो ऐसे करता था, मिट्टी खाता था, ये करता था, वो करता था। अच्छा बाबा देखो कितनी गहरी बात बता। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे मिट्टी खाते हैं। विनोद भैया खाई आपने मिट्टी बचपन में? अभी खाते हो?
बचपन में सभी खाते हैं। अच्छा, अभी तो कोई नहीं खाता। हम्म? देखो बाबा क्या कहता है मुरली में। बाबा कहता है वो जो कान्हा देखते हो ना छोटा सा, उसकी माँ कैसे उसके कान पकड़ती थी, क्या कहती थी, तैने मिट्टी खाई। तो वो कहता था नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। अब समझ लेना, आपको जानकर हैरानी होगी, हम आज तक मिट्टी खा रहे हैं। हम्म? बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम इस संसार में व्यर्थ को देखते हो, व्यर्थ को बोलते हो, व्यर्थ को सुनते हो, ये है बाबा कहता है मिट्टी खाना। मिट्टी तो खाई, बाबा कहता है तुम सबने खाई, तभी तो मिट्टी खा खा के तुम सांवरे बन गए। ये है मिट्टी, बाबा कहता है। और बचपन में देखते ना बच्चे चूना चाटेंगे कभी, फिर वो गमलों में से मिट्टी जा जा के निकालेंगे, माँ उसके पीछे दौड़ती रहेगी। वो कहेगी मैं खाने को कितना देती हूँ, कभी बिस्किट देती हूँ, कभी कुछ और देती हूँ, लेकिन ये भागता मिट्टी की तरफ। तो मिट्टी में हमको स्वाद मिलता, लोगों के बखिए उधेड़ने में हमको बहुत आनंद आता है। मिट्टी ही खाते हैं दूसरों की। मिट्टी क्यों कहा इसको? क्योंकि बाबा कहता है देह का भान है ना, तो तुम मिट्टी को देखते हो, या तो किसी की महिमा कर रहे होगे, या फिर किसी की अवगुणों का, किसी की कमजोरियों का बखान कर रहे होगे। बुद्धि बाबा कहता है होगी तुम्हारी बाहरी, बाहर ही भटकेगी। और बाबा कहते हैं मिट्टी बाहर ही तो मिलती है। तभी बच्चा वो ढूंढता है मिट्टी की कहाँ है। माँ कहती मैं तो जमीन कितनी बार साफ करती हूँ, पोछा कितनी बार लगाती हूँ, घर में तो कण भी नहीं है मिट्टी का, फिर भी ये पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी ढूंढ के ले आता। हम्म? तो बाबा आज क्या समझाता है? बाबा कहते हैं तुम जितने भी यहाँ बैठे हो ना, तो तुम्हारा यहाँ बैठने का पर्पस क्या है ना? हम सब का पर्पस क्या है? बाप समान बनना। हम्म? तो बाबा कहता है तुम्हारा पर्पस है भगवान की जैसा बनना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप की मूरत कैसी है? हम्म? बाबा कहता है तुम्हारा जो बाप है उसकी मूरत कैसी है? तो बाबा कहता है मेरी मूरत तो, अगर हम शिव बाबा की बात करें, वो तो सागर है। और बाबा कहता है अगर तुम ब्रह्मा को देखो, तो बाबा कहता है ये तो हर बात में संपन्न है। तो हमको अगर बाप समान बनना है, तो बाबा कहता है फिर हर बात में संपन्न बनो। बाबा कहता है ऐसे संपन्न बनो, जब कोई तुम्हारा चेहरा देखे ना, तो बाबा कहता है तुम्हारी सूरत से सीरत किसकी दिखे? बाप की दिखे। बाप कैसा है? हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप के बोल कैसे हैं, है ना? ये जो हम मुरली सुनने बैठते हैं, ये क्या है? परमात्मा महावाक्य ही तो है। तो बाबा कहता है अगर तुमको बाप समान बनना है, तो बाबा कहता है तेरे बोल कैसे होने चाहिए? बाप समान होने चाहिए, शीतल होने चाहिए। अभी कल हमको एक बहन मिले, वो रोज वापसी में अपने साथ चलते, तो कहने लगे कि ज्ञान में तो चली रही हूँ, तो कई बार होता है गृहस्थी में भी है, तो कभी कभी कुछ बातों में झूठ बोलना पड़ जाता है। तो कहने लगी, कहती मेरा जो बेटा बहू है ना, वो मुझे कई बार कहते हैं, कहते तू बड़ी ओम शांति में जाती है, झूठ तो दुनिया भर का बोलती है। तो हमको वो बताने लगे, कहते हैं कि कभी कभी बोलना भी पड़ता है ना, क्या करे, ड्रामा है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो, अगर महाभारत उठाए ना, तो महाभारत में धर्मराज को कृष्ण ने कहा कि तू बोलना अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा कि अश्वत्थामा तो नहीं मारा गया। उसने बोला नहीं, हाथी मारा गया।
तो धर्म हमको क्या सिखाता है? हाँ, एक तरफ है वो कह रही कि छोटी मोटी बातों को संभालने में, कुछ करने में झूठ बोलना पड़ता है, और फिर घर के ही आके कहने लगते हैं, कहते हैं ये ओम शांति वाली है, ये झूठ बोलती है। अब हम ये नहीं कहना चाह रहे कि झूठ बोल देना चाहिए, हम कह रहे हैं सत्यता और सभ्यता, है ना? क्या है सत्यता और सभ्यता? एक एक डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, है ना? डॉक्टर के प्रोफेशन में झूठ की कोई जगह नहीं। एक डॉक्टर जब चीर-फाड़ करता है, कोई सर्जरी करता है, कोई ऑपरेशन करता है, तो पहले ही वो डॉक्यूमेंट पे साइन ले लेता है ना? उसको जो भी बीमारी उसने डायग्नोस की है, वो उसको बतानी ही पड़ती है। ये नहीं है कि वो सामने वाले को अंधेरे में रखेगा और इलाज करता रहेगा, नहीं। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो डॉक्टर पेशेंट की चीर-फाड़ कर लेता है, पता नहीं पेशेंट बच पाए या ना बच पाए, कुछ कह नहीं सकता। रिस्की केस भी हैंडल करता है, लाइलाज बीमारियां भी देखता है। लेकिन ये डॉक्टर भी अपने जीवन में झूठ बोलता है। लेकिन ये झूठ कोई पाप नहीं है। कोई कैसा भी केस चला जाए, डॉक्टर हमेशा पेशेंट को यही कहता है कि आप दवाई खाओ, खुश रहो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। वो कभी उसको ये नहीं कहता कि भैया समय ही कम है तेरे पास, शायद कुछ दिन या कुछ घंटे, कभी नहीं कहता। तो जिस झूठ से किसी को जिएदान मिल जाए, जिस झूठ से किसी को हिम्मत साहस मिल जाए, वो झूठ झूठ नहीं। ऐसा सत्य मत बोलो कि किसी के प्राण ही निकाल दो, है ना? तो इसीलिए ये जो ज्ञान है ना, इसको बाबा बार बार कहता है ज्ञान गुह्य है, क्योंकि ज्ञान सबको बाबा एक ही जैसा देता है। लेकिन हर कोई क्या करता है, इस ज्ञान को अपने ही ढंग में ढाल लेता है और ये सोचने लगता है कि मैं तो बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं। नहीं, ये मेरी अपनी सूक्ष्म चेकिंग है। जो झूठ बोलते हुए मेरा अंतःकरण, मेरा ज़मीर हिल रहा है, मेरी अपनी अंदर की खुशी भंग हो रही है, इसका मतलब ये झूठ बोलने लायक नहीं था। जिसमें किसी को नीचा दिखाया, किसी की कमी सामने लाके रख दी। बाबा ने कहा ना, स्वमान में रहते हुए दूसरों को सम्मान देना है। तो ये तो बात हुई सत्यता की। यही बाबा कहता है तुम्हारी सभ्यता है। जब तुम्हारा बाप, देखो बाप भी तो है ना, बच्चों की कितनी महिमा करता है। हम एक मुरली पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा ने डबल विदेशियों की बहुत महिमा की। बाबा कहता है ये वो डबल विदेशी मेरे बच्चे हैं जो भारत के सोए हुए कुंभकर्णों को जगाएंगे। साथ में हम भी बैठे हैं भारतवासी, तो बाबा सब बच्चों को थपथपा देता। तो जब विदेशियों की महिमा कर रहा था तो बाबा ने फिर क्या कहा, बाबा ने कहा भारत वाले भी कुछ कम नहीं है, भारत वालों ने तो वो किया, क्या किया, असंभव कर दिया। भारत वालों ने तो ऊपर वाले को नीचे बुला लिया। तो बाबा, अगर हम मुरली को ध्यान से समझे ना, तो बाबा जो मुरली में कह रहा है, तुम कहते हो मुझको बाप समान बनना है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरे भी मुख पर क्या होना चाहिए। दूसरे की कमी पहचान ली, एक डॉक्टर भी डायग्नोस करता है, एक मनोवैज्ञानिक भी दूसरे पेशेंट की कमी पहचानता है कि इसके अंदर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन वो उसको उस टॉपिक को अपने जीवन में सुनने सुनाने का टॉपिक नहीं बनाना चाहता।
वो उसका प्रोफेशन है, कई लोग आएंगे कई लोग जाएंगे, है ना। तो समझने के हिसाब से हमने समझ लिया, यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चा नंबरवार है, सब बच्चे बाबा के हैं, है ना। तो बाबा बच्चों को यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा अगर लक्ष्य बाप समान बनने का है ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे बोलों पर बाबा कहता है चेक करो। फिर बाबा कहता है वाचा तुमने चेक की, बाबा कहता है कर्मणा चेक करो। जब कोई कर्म करते हो तो बाबा कहता है फिर तुमको करावन हार की याद आती है। अगर करावन हार की याद आएगी ना तो बाबा कहता है फिर तुम गलत काम नहीं कर सकते। और मनसा, हाँ बाबा कहता है बच्चों को देखो बाबा कितना प्यार देता है। हाँ जो बच्चे लाइलाज है ना, उनके लिए भी बाबा कभी दिल शिकस्त नहीं होता। उनके लिए भी बाबा कहता है बच्चे इनको दुआओं का हाथ देते चलो। ये है हमारा बाप। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना अर्थात संपन्न बनना वाचा से, मनसा से, कर्मणा से। लेकिन बाबा कहता है तुमको याद है ना, जन्मते ही बाबा कहता है मैंने ये तुमको ऐलान कर दिया है कि जब तुम बाप समान बनने लगो तो बाबा कहता है फिर माया भी क्या करेगी, जीने नहीं देगी तुम्हें। हाँ दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। जन्मते ही देखो पहरे पे जन्म हुआ, जेल के अंदर आधी रात को, कितना पहरा था। हाँ बाबा कहता है ऐसे ही जब आप आत्माएं आप समान बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो तो बाबा कहता है फिर माया भी पहरे पे बैठ जाती है। छोटा सा बच्चा है कन्हैया कृष्ण, दिखाया है उसको जन्मते ही देखो जमुना जी पार कर रहा है, बालक सो मालिक बनकर। सब छोड़ दिया उस पर, सब छोड़ दिया। बाबा कहता है क्या तुम ज्ञान में चलते मन बुद्धि से संस्कारों से बाबा कहता है पूरा सरेंडर हो सकते हो। इसी को मर्जीवा कहा है उसने, यही बाबा कहता है। वो तो छोटा सा बच्चा दिखाया ना, बाप ने सर पे उठा लिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें आंच नहीं आने दूंगा अगर तुमने बाबा कहता है पुराना सब कुछ वैराग्य बाबा कहता है रखते हुए अगर त्याग दिया। और बाबा कहता है वो पुराना सब कुछ तो किसी काम का भी नहीं है, किसी काम का। बाबा कहता है वो पुरानी बातें, पुराने हिसाब किताब, पुरानी ड्यूटीज। आज अगर किसी से बात करो ना कि मुरली क्यों नहीं सुनते हो, हम उस बहन को रोज कहते हैं, और वो ज्यादा पढ़ी लिखी बेचारी है नहीं, और क्या करें हिंदी तो पढ़ी लेती होगी लेकिन आदत से मजबूर है ना सभी। तो उनको हम कहते हैं, मैंने कहा आप यहाँ आते हो सेंटर आधे घंटे लेट ही आते हो, मुरली आधे घंटे की मिलती है आपको सुनने को। और उस पर भी जब भी आपसे मुरली का पॉइंट पूछे तो आपके मुख पर एक ही होता है, आत्मा समझकर बाप को याद कर। आत्मा क्या भला है वो भी नहीं मालूम अभी तक, कितने साल हो गए ज्ञान सुनते। तो हमने उनको कई बार बोला, एक दो बार वो फोन ले आए कोई, क्योंकि फोन ऑपरेट करना वो भी नहीं आता ठीक से। तो कोई पुराना सा कोई फोन था, वो चले ना चले क्या। मैंने कहा आप एक ढंग का फोन तो ले लो अपने लिए, लेकिन लाए क्यों। बच्चे आज फरमाइश करें कि बड़ा टीवी चाहिए, आज आ जाए। लेकिन ये हमको वेले काम लगते हैं कि अब क्लास सुनने के लिए नया फोन ले आऊं, है ना। तो क्या लगता है फिजूल खर्ची। वो सारा दिन सड़ना कुड़ना, इसकी बात उसकी बात। वो बेचारी सुबह वहां 15-20 मिनट आधा घंटा जो आती है ना, वो सारे दिन की वो थकावट उदासी कलेश, वो सब उसको लगता है कि इस दर पर आकर सब खत्म हो जाए। लेकिन होता है खत्म क्यों। बाबा हमको बार बार कहता है, बाबा कहता है शराबी भी क्या करता है, नशे को मेंटेन करता है।
तभी उसको दुनिया शराबी कहती है। ऐसे को हम शराबी नहीं कहेंगे जो 6 महीने में एक बार पीता होगा, वो शराबी नहीं है। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है अगर तुमको संपन्न होना है ना तो बी अलर्ट। माया बीच बीच में आती है प्राण लेने तुम्हारे, जैसे वहां कृष्ण को दिखाया है। हाँ, पूतना देखो, पूतना आई ना कैसे विष पिलाने के लिए आ गई। लेकिन बाबा कहता है जो बच्चे समझू से आने हैं, हाँ, ज्ञानी तू आत्मा, बाबा कहता है वो बाप को बहुत प्यारी है। बाबा कहता है ऐसे बच्चे क्या करते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते। इतना सारा गांव, इतने बड़े बूढ़े लोग, वो पूतना को नहीं पहचान पा रहे क्योंकि मोहिनी रूप धरकर आई बैठी है। लेकिन वो छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक माना आत्मा दिखाई, आत्मा नॉलेजफुल है। तो बाबा कहते हैं फिर जो नॉलेजफुल बच्चा होगा ना, वो तो बाबा कहता है माया को पास आने नहीं देता, पहचान जाता है उसको। जैसे ही तुम पहचाने, बाबा कहता है माया गई। अब चोर चोरी करने आए और आप जाके खड़े हो जाओ गेट पर अपने ऐसे, और चोर की हिम्मत पड़ेगी आपको देख के अंदर घुसने? नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है माया को तुम जब पहचान नहीं पाते ना, तो बाबा कहते हैं फिर माया भी आके बैठ जाती है। बैठती कैसे है? बाबा कहता है बैठने की निशानी क्या है कि माया को तुम बैठाते कैसे हो। हाँ, बाबा कहता है जब तुम वो अंदर विचार करने लगते हो ना कि अभी तो संपूर्ण कोई बना ही नहीं है, अभी तो विनाश होने में इतना समय पड़ा हुआ है, तो मैं भी अभी तो ज्ञान में आया हूं, तो आज से थोड़ी संपूर्ण बन जाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, पुरुषार्थ तो कर ही रहा हूं, हो ही जाएगा। तो बाबा कहता है जब तुम ये सारे विचार करते हो ना, तो माया, बाबा कहता है, आके बैठ जाती, उसको जगह मिल जाती है बैठने। तो बाबा कहता है फिर जब माया आकर वहां बैठती है, तो बाबा कहता है फिर क्या करेगी? चोर अपना काम तो करेगा, हाथ की सफाई तो दिखाएगा। तो बाबा कहता है सबसे पहले क्या किया चोर ने आते ही? बाबा कहता है जब तुम्हारे अंदर हलचल हुई, जब बाबा कहता है व्यर्थ चलने लग गया कि अभी तो विनाश पड़ा है, कोई संपूर्ण बना ही नहीं, तो बाबा कहता है देखो माया चोर ने क्या किया, हाथ की सफाई दिखा दी। बाबा कहता है पहले तो तुम्हारी मनसा उसने शिथिल कर दी, बेहोश कर दी। आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, आजकल तो बाबा कहता है ऐसी ऐसी चोरियां करते हैं, कुछ सुंघा देते हैं और बाबा कहता है लूट के ले जाते हैं। तो माया भी क्या करती है? बाबा कहते हैं बच्चे, माया आकर तुमको क्या करती है, देह भान का नशा बाबा कहता है करा देती है कि मुझे अभी ज्ञान में 4 साल तो हुए, 5 साल तो हुए, क्या जरूरी है हर कोई ज्ञान में 25-30 साल लेके जाए? हो सकता है ड्रामा अनुसार मिलना ही ना हो इतना समय। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। समय केवल और केवल कब तक है, जब तक मैं इस ड्रामा में पार्ट बजा रही। जैसे ही मैं आत्मा ये शरीर छोड़ती हूँ ना, तो टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आपने लोगों को अक्सर सुना होगा बातें करते हुए, वो पूछते हैं, कहते हैं कि फलाने ने शरीर छोड़ दिया, 1 साल हो गया उसको, 1.5-1.25 साल हो गया, अब तक तो उसका ना कहीं जन्म हो चुका हो। क्योंकि हम जिस दुनिया में बैठे हैं, हमको लगता है कि शरीर छोड़ा उसने इस सन के इस महीने में, तो कहीं 10-15 दिन बाद अगर आत्मा कहीं घुसी है इसी गर्भ के अंदर, तो 9वें-10वें महीने तक उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो बच्चा शायद वो बनकर कहीं आ चुकी होगी। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि जिस दुनिया में मैं बैठी हूं ना, यहाँ टाइम और स्पेस के बिना हम ड्रामा खेल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही कोई ड्रामा से बाहर निकलता है, तो उसके लिए टाइम और स्पेस दोनों चीजें खत्म हो जाती। अब वो आत्मा को ये नहीं पता जब वो दोबारा शरीर लेकर आएगी कि मेरा जन्म इस सृष्टि पर कितने साल बाद हुआ है। 1 साल बाद हो गया कि 50 साल बाद हो रहा है कि 200-250 साल बाद हो रहा है,
उसको नहीं पता। किसी ने अपना रिग्रेशन कराया था पिछले जन्म का, तो उन्होंने बताया, कहते हैं मेरा अब जो जन्म हुआ ये 700 साल के बाद हुआ, 700 साल के बाद। और ये भी यहाँ आकर के वो काउंटिंग हुई है, वहां पर वो काउंटिंग नहीं थी। जैसे आप सपना देखते हो ना, तो सपने में क्या क्या देखते हो? जगह देखते हो, किसी का घर देखा, कभी मंदिर देखा, कभी बाजार देखा, कभी ऑफिस देखा, सपने में देखा। फिर सपने में ये भी समझ में आ रहा है कि दिन का टाइम है, बारिश हो रही है कि धूप निकली हुई है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, आप जब सोते हो ना, तो अचानक से जब करवट लेते हो, नींद खुलती है, तो खुद को ये याद याद ही नहीं होता कि कहाँ सोया हूं। मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। मुझको ये रियलाइज होता है कि अच्छा मैं अभी यहाँ सो रही हूँ, ये बेड है, इसका बेड है, अच्छा ये वाला रूम है, ये जगह है ये। नहीं तो सोए आदमी को ये भी होश नहीं है कि मैं कहाँ सोया पड़ा हूं। समय की भी होश नहीं है। उठ के देखता है, कई बार लोग पूछते हैं शाम का समय है कि सुबह का समय है। छोटे बच्चों को देखो आप, छोटे बच्चों के जीवन में अभी समय की कोई वैल्यू नहीं है। उनको कल परसों नहीं पता अभी। वो आकर इस वक्त मुझसे पूछेंगे अब रात होने वाली है या सुबह होने वाली है कि शाम होने वाली है। उन बच्चों को नहीं पता अभी। आप बोलते रहो कल परसों, तारीख समय, उनको कुछ भी नहीं पता। ये तो धीरे 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 यहाँ पर हम संकल्पों से वो तैयार कर देते हैं सृष्टि कि ये मेरा घर है, ये इतने बजे दोपहर का समय है, ये रात का समय है। सारी सेटिंग यहाँ होती है, जैसे फोन की सेटिंग करते हो ना, सारी सेटिंग धीरे धीरे हम यहाँ करनी शुरू करते हैं। अदरवाइज शरीर छोड़ने के बाद में देर इज नो टाइम, देर इज नो स्पेस, सारा खेल यहीं पर है बस, है ना। तो बाबा बच्चों को क्या सिखलाता है? बाबा कहता है तेरा अगर लक्ष्य बाप समान बनने का है, क्योंकि बाप समान बने बगैर, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में कोई भी बीज अगर होता है ना, तो बीज का एक सपना है, एक लक्ष्य है, वो आसमान छूना चाहता है। हम एक छोटे बच्चे से पूछते हैं तू बड़ा होके क्या बनेगा? अभी बीज है। पूछते हैं उससे तेरा ड्रीम क्या है, तू बड़ा होके क्या बनना चाहता? कभी 60-65 साल वाले से पूछना कि तू बड़ा होके क्या बनना चाहता, तो कहेगा भाई टाइम ही खत्म हो गया, सारी जिंदगी खराब कर दी। और 70-80 में भी उनको ये नहीं पता कि जीवन का करना क्या था, नहीं पता। वो बेचारे हाय तौबा में ही लगे पड़े हैं कि सोचा था इतना बना लेते, इतना कमा लेते, ऐसे हो जाता, वैसे। दुखी ही है सारे। क्योंकि बाबा कहते हैं बीज का जो आत्मा है, बाबा कहता है उसका एक्चुअल जो लक्ष्य था संसार में बार बार जन्मने का, वो यही था। कैसा? बाबा कहते हैं मेरे जैसा बनना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। एक किसी से पूछा किसी ने तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो उसने बोला मैं बड़ा होके ना केले बेचूंगा। तो बोला भाई इतना मामूली सा लक्ष्य रखा है तूने, इसमें क्या बड़ी बात? जैसे जिसकी सोच होगी, जितना कोई दूरदृष्टि होगा, उसके लिए उसका जीवन बस उतना ही। तो हमने जो भी लक्ष्य जीवन में रखे थे, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी लाइफ, परिवार, बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई ये कोई बाबा कहता है कि ऊंच से ऊंच लक्ष्य नहीं है आत्मा का। ये तो बाबा कहता है देहधारियों के लक्ष्य हैं। वो सोचते हैं मेरा बाप डॉक्टर था, तो मैं कोई डॉक्टर का बेटा छोटा सा काम करता अच्छा नहीं लगता। दुनिया में भी लोग अपने बाप जैसे या बाप से आगे निकलना पसंद करते हैं। नहीं तो बाप भी सोचता है कि बाप को देखो और बेटे को देखो। तो ये बाप समान बनना ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आप जो यहाँ बैठे हो ना, यही बाबा कहता है आपके इस 84 जन्मों की यात्रा का लक्ष्य था। यही था बाबा कहता है। तो बीज स्वरूप आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे आप बाप समान हो,
लेकिन बाबा कहता है जब तुम बाप समान बनते हो, या बाबा कहता है उस क्वालिटी को अपने अंदर यूज करना चाहते हो ना, तो बाबा कहता है माया फिर विघन डालती है। जैसे वो छोटा बच्चा जन्म तो ले लिया, है ना, अब इसको माया विघन डालना कहेंगे क्या? कि छोटा बच्चा रोए जा रहा है, बात नहीं कर रहा, छोटा बच्चा चल नहीं पा रहा, है ना, बता नहीं पा रहा क्या खाएगा, दांत भी नहीं है, न चलना सीखता है न बोलना, तो धीरे धीरे हम ये नहीं कहते कि माया विघन डाल के बैठी है, नहीं, एक प्रोसेस है। वो जैसे जैसे वो बच्चा अपनी डाइट लेगा, उसकी अच्छी से पालना होगी, उसकी अच्छे से मालिश होगी, धीरे धीरे वो बच्चा जो है ना वो सारे बैरिकेड तोड़ देगा, अपने से बैठेगा, अपने से चलेगा, अपने से चम्मच पकड़ के धीरे धीरे खाना सीखेगा, हर चीज सीखेगा। तो बाबा कहता है अभी तो तुम्हारा जन्म ही हुआ, और बाबा कहता है जन्मते ही तुम सोचते हो कि बाप समान तो अभी तक बना ही नहीं, 6 साल हो गए। अरे नहीं, 6 साल का बच्चा ये सोचे कि मेरे बाप जैसी मूछें निकल आए, कहां से निकल आएंगे? बाप का जूता पहन के मैं भी चलूं, चल पाएगा? बड़ा फर्क है, बाप का जूता 6 नंबर पहनता है वो। तो बाबा कहता है अभी ये आत्मा का भी ग्रोथ पीरियड है। माया, बाबा कहता है बच्चे, विघन डालती है, अर्थात माया तुमको पक्का बनाती है। बच्चा गिरता है, हम नहीं कभी कहते कि माया आ गई। बाबा कहता है भक्ति में तुम ये वोकैबुलरी कभी यूज नहीं करते हो, लेकिन जब तुमको ज्ञान मिलता है तो तुम रोज माया माया करने बैठ जाते हो। तो जब वो बच्चा चलने में कई बार गिरता है, तो बाबा कहता है फिर स्ट्रांग बनता है, और उसको समझ मिलती है कि अब पाँव ऐसे नहीं, ऐसे रखना चाहिए। सहारा लेता है, कभी दीवार पकड़ेगा, कभी किसी बड़े को पकड़ के चलेगा, लेकिन वो हिम्मत थोड़ी हारता, हिम्मत तो नहीं हारता, गोडे तोड़ने के बाद भी वो चलता जरूर है। तो बाबा कहता है यहाँ माया भी क्या करती है, मेरे बच्चों के गोडे तोड़ देती है। कहती तू बन के तो दिखा, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, कितनी हलचल अंदर ले आते। तो बाप समान संपन्न बनने के लिए बाबा कहता है माया प्रवेश करती है। जैसे कृष्ण का जन्म कोई साधारण नहीं था, जन्मते ही बच्चे पे देखो कितनी विपदाएं आई, बड़े बड़े पेड़ उसके ऊपर गिरने लगे, आंवले के पेड़ बताते, माँ ने उखल से बांध दिया, बांध के चली गई, और वो पेड़ देखो आके हैरान हो गई कि छोटा सा बच्चा है ये, इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे जड़ से बाहर आ गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया भी तुमको पुरजोर हिलाएगी, लेकिन बाबा कहता है तेरे को क्या बनना है, साइलेंस की शक्ति को बाबा कहता है अपने अंदर अनुभव करना। तो बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति तुम समझते हो क्या होती है? साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि बाबा कह रहा है कि खामोश होकर बैठना साइलेंस है, नहीं, बात करते हुए भी, वाचा यूज करते हुए भी बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति जमा करो। कैसे? मैं मुंह से बात करती जाऊं और अंदर अंदर साइलेंस की शक्ति जमा होती जाए। कैसे ममता दीदी, कैसे? कैसे? बोलो, कुछ तो बताओ। साइलेंस का बल, साइलेंस की शक्ति। अंदर धारण करना, फिर से बोलो। अंदर धारण करना, क्या अंदर धारण करना? अंदर क्या धारण करना? अंदर क्या धारण करना है वो तो बताओ। क्या धारण करना है अंदर?
आवाज नहीं मिल रही आपको? चलो सुनते हैं, बाबा से ही सुनते हैं, ठीक है। साइलेंस की शक्ति। बाबा अपने को क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा ना शांत स्वरूप। एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात है, अगर क्योंकि यहाँ सब मदर बैठी हैं। एक समय था जब हम सब अनमैरिड थे, फिर हम मैरिड हो गए, फिर हमें एक बेबी भी मिल गया। तो बाबा मुझको क्या कह रहा है? बाबा कहता है आफ्टर बेबी, एक बच्चे की मदर बनने के बाद में मुझको एक माँ बनकर उस बच्चे के साथ या किसी और के भी साथ बात करने में, क्या मैं वो मदरहुड को भूल जाती हूँ? वहां पर बाबा मुझे क्या कह रहा है? आत्मा मायना साइलेंस। और यहाँ हम केवल समझने के लिए समझ रहे हैं कि वो बच्चा मेरा है ना, मैं मदर हूं। तो आफ्टर बेबी, बच्चा होने के बाद में क्या खाते पीते, चलते फिरते, लोगों से बतियाते, ऑफिस जाते, घर का काम करते, क्या उस माँ को अपना मदरहुड भूल जाता है? वो मदरहुड उसका रोज रोज जमा होता जा रहा है ना। खाना भी बनाती है तो बच्चे को देखती रहेगी कि बेड से कहीं गिर तो नहीं गया, दूध की बोतल कहीं छूट तो नहीं गई उसके हाथ से, है ना। तो मदरहुड क्या है उसका? और जितना वो बच्चा बढ़ता जाएगा, साल का, 2 साल का, 4 साल का, तो उसका मदर का एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। तो वहां पर मदर का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। और यहाँ बाबा कहता है बच्चे, जब तू आत्मा इस पार्ट को खेल रही है कि मैं बाप समान, तो बाबा कहता है तेरी साइलेंस की शक्ति बढ़ रही है, ये एक्सपीरियंस तेरा बढ़ रहा है। चलते फिरते, खाते, लोगों से मिलते जुलते, जैसे उस मदर का मदरहुड बढ़ता जा रहा है, उसके अनुभव बढ़ रहे हैं बच्चे को लेकर। बाबा कहता है क्या तेरे को जो तेरे अंदर शांति की शक्ति है, बाबा कहता है ये बढ़ती है तेरी, ये जमा होती है कहीं? आपने अभी कहा ना कि अंदर धारण करना, तो अंदर क्या धारण कर? वो शांति, बाबा कहता है बच्चे वो बीज है। किसका? बाबा कहता है गुणों का, धैर्यता का, है ना। तो माँ क्या करती है? देखो कितना धैर्य माँ के अंदर आ जाता। वो पहले बच्चे को नहलाती है, बच्चे का सुसु पोटी साफ करेगी, अपने को भूल बैठेगी। पाठ खेला ना उसने, हम सब ने ये पाठ खेला होगा। तो आफ्टर मदर, एक माँ बनने के बाद में डे बाय डे मेरा वो मदर का एक्सपीरियंस, मेरी मदरहुड, मेरे अंदर जो ममता है ना, वो डे बाय डे ग्रो करती जाएगी। मैं जब बाजार में जाऊंगी ना, पहले अपने लिए सूट साड़ी देखती थी, अब जाते ही पहले बच्चों की शॉप पे घुसूंगी कि मेरे बच्चे के लिए मेरे को अंडरगारमेंट्स भी खरीदने हैं, उसके लिए ये भी चाहिए। तो मुझे वो भूल नहीं रहा, वो सत्य मेरा और बढ़ता जा। लोग मुझे कहेंगे, कहते हैं कुछ तू अपने लिए भी ले ले, हर समय बच्चों के लिए ही खरीदती रहती है। तो वो क्या कहते, कहती मेरे पास तो इतना पड़ा और मैं घर पे ये सब पहन के कहाँ बैठूंगी, 2-2 पल में तो वो गीला कर देता है ना। तो क्या किया मैंने? एक छोटा सा बच्चा गोद में आया तो मेरी ममता बढ़ गई, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मेरा मोह बढ़ गया बच्चे में, कि मुझे मेरा बच्चा भूलता भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये छोटी सी आत्मा है ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इसको बाप समान तुझे बनाना है ना। तो बाबा कहता है फिर वो साइलेंस की शक्ति के बगैर ये नहीं बढ़ेगी। एक माँ बच्चे को जन्म दे और डाल दे किसी आया के हाथ में कि तू इसको खिला पिला, नहला धुला, जो मर्जी कर इसके साथ। मैं बहुत बड़े लोगों को सुनती देखती आई, उनके इंटरव्यूज, वो कहते थे कि इतनी रिच फैमिली होने के बाद भी मैंने बच्चे कभी आया के हाथ में नहीं।
है ना? तो मैं आत्मा की जब बात करती हूँ, बीज स्वरूप, बाप समान, संपन्न आत्मा, तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो साइलेंस की पावर तेरी जमा होती है, वो सुख देती है तुझको। तो वो धारणा कैसे हो? बाबा कहते हैं जब तुम बात करो ना, बात करते भी साइलेंस की शक्ति बढ़े। समझना, एक तरफ है बोलना और एक तरफ साइलेंस का मतलब शब्दों को नहीं पकड़ना। अगर शब्दों को पकड़ोगे तो ज्ञान खोखला लगेगा कि समझ नहीं आ रहा। एक तरफ से बाबा मुरली में क्या कहता है? बाबा कहता है जास्ती बोलो ही नहीं। आज आया मुरली में, बाबा कहता है जास्ती किसी से बात करो ही नहीं। तो हमको ये लगता है अच्छा बाबा कह रहा है कि मुख का भी मौन कर लो और अंदर भी मौन। क्या हो जाएगा? मुख को तो पकड़ लोगे। घरों में ही आज लोग घरों में बाहर बात करते हैं लोगों से, यार दोस्तों में, घर आते ही मुंह पे पट्टी बांध रहे। वो कहते हैं यहाँ मुंह खोलेंगे अभी लड़ाइयां हो जाए। तो ये कोई साइलेंस की पावर थोड़ी। और अगर बात करें हम अंदर के मौन की, तो वो तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि संकल्पों को पकड़ने के लिए भी तो शक्ति चाहिए कि मेरा मन अब कुछ सोचेगा ही नहीं। क्यों नहीं सोचेगा? मन की तो ब्यूटी है सोच। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं मनसा सारा दिन चलती है जैसे नदी बहती है, विचार भी ऐसे ही चलते हैं। तो बाबा कहता है मनसा की शक्ति, हाँ बाबा कहते हैं जब मनसा की शक्ति यूज होती है, माना जब हम कोई विचार संकल्प करते हैं, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है चेक करो कि बाप समान है। ऐसे कहता है ना बाबा कि तुम्हारा लक्ष्य बाप समान, बोल बाप समान, भावना बाप समान, तभी बाबा कहता है तुम मेरे जैसे बनते। तो साइलेंस की शक्ति अर्थात जो भी मैं विचार कर रही हूँ, ये देह के भान से निकल के आ रहे हैं, या मैं जो आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, यहां से निकल के आ रहे हैं। उस मदर को कोई याद नहीं दिलाता बार बार कि देखो आपकी शादी को 4 साल हो गए, 2 साल की बेबी है आपके पास में। वो ऐसा नहीं कि वो बार बार अपना वो इस समय ये याद करने बैठ जाएगी कि मैं तो अभी बैचलर हूँ, मैं तो माँ के घर में हूँ अभी। नहीं, ना वो पति को भूल सकती है, ना उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी को भूल सकती है, ना वो अपने बच्चे को भूल सकती है। तो बाबा भी अपने को क्या कहता है? बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों यूज करेंगे। पार्ट खेलना है तो तीनों यूज होंगी। लेकिन बाबा कहता है बाप समान बनना अर्थात बाबा कहता है सोचना, तुम्हारा बोलना और तुम्हारा करना, ये तीनों चीजें बाबा कहता है कहां से निकले? कहां से निकले? एक माँ कभी ये नहीं कहती, हम सब घर में 2-2 3-3 बच्चे देखते हैं, वो माँ कभी ये नहीं कहती कि मैं बच्चों के लिए कर सकती हूँ, अब पति के लिए नहीं हो सकता मेरे से, इनके लिए इनका टिफिन बनाऊं कि उसका टिफिन बनाऊं, इनका दूध गरम करूं या उसके लिए कॉफी बनाऊं, मैं तो परेशान ही हो गई। वो सब मैनेज कर लेती है, पति के लिए भी रेडी कर देगी सब, और जो 2-3 बच्चों को चाहिए उनको भी सब दे देगी। तो पूरा पार्ट कितना बेहतरीन खेल लेती है। तो बाबा भी अपने को क्या कहता? बाबा कहते हैं तेरी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीजें बाबा कहता है कहां से निकलनी चाहिए? इस बीज से निकलनी चाहिए। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मनसा वाचा कर्मणा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ठीक हुआ कि नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा कहता है बीइंग से डूइंग निकल रही है। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं माँ जैसा खाना कोई नहीं खिलाता। क्यों? क्योंकि बीइंग से ही तो डूइंग निकली ना। वो माँ खाना बनाते समय, हलवा बनाते समय कभी नहीं भूलती है, बड़े प्यार से बनाती है कि आज आएगा ना स्कूल से, आज हैरान हो जाएगा देख के कि मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया। गाजर का हलवा, गाजरे कद्दूकस करेगी, फिर उसको पकाएगी, भूनेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसको अपना बेटा नहीं भूल रहा। बाबा कहता है ऐसे ही करते हुए
कर्म करते हुए, विचार करते हुए, सबसे बात व्यवहार करते हुए, बाबा कहते हैं तुझको तेरा सत्य क्यों भूलता? क्यों तुमको ये कहना पड़ जाता है कि बहू बेटे बैठकर बात कर रहे हैं कि बड़ी ओम शांति में जाती है, आके तो झूठ बोलती है। बाप तो कह रहा है डिसर्विस करते हो। तो बात तो बहुत सिंपल सी है। आज हमारी शादियों को हम कहते हैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। एक सिंगल दिन बता देना बच्चा मुझे भूल गया हो। एक सिंगल डे कि पति भूल गया हो। खुद को हम भले ही एक बार भूल जाएंगे कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज कुछ नहीं बनाऊंगी किसी के भी लिए। नहीं, वो कहते भी रहेंगे कि आप रहने दो, आप छोड़ दो। वो कहेगी नहीं, तेरे लिए एक कप चाय तो बना दूं। क्योंकि वो अपनी मदरहुड को बढ़ाती है, रोज रोज बढ़ाती है। डीप इंप्रेशन है उसके अंदर कि मेरा बच्चा भूखा ना चला जाए। चिंता उसको लगी रहती है कि पता नहीं बाहर कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा। बहुत लापरवाही करता है या नहीं है? ये सच्चाई है ना। तो बाबा कहता है देखो देह के भान में तुम पार्ट कितना अच्छा खेलते हो कि तुमको कोई याद भी नहीं दिला रहा और तुम भूलते भी नहीं। और बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा वही हाल है। जो बच्चा माँ के गर्भ में है ना, वो तो माँ को जानता ही नहीं है। तो बाबा कहता है तुम भी मुझको अभी जानते नहीं हो कि ये क्यों रोज हमको यहाँ बिठाकर मुरली सुना रहा है। छोटी बात मत समझना इसको। दुनिया में कोई दुनिया से जाने की तैयारी नहीं करता। ये हमारा आज कहा ना बाबा ने, एक डॉक्टर अगर ये कह दे कि भैया ये होपलेस केस है, तो घर वालों का उस आदमी के प्रति ममत्व बाबा कहता है खत्म होने लगता है। डॉक्टर कह दे ना किसी को कि कोई उम्मीद नहीं है अब इसके बचने की, तो बाबा कहता है घर के लोगों को उससे वैराग आने लगता है। और भगवान यहाँ बैठकर हमें कह रहा है बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया होपलेस है, नहीं बचेगी ये। यहां से अगर तुम चाहते हो ना कि रेत से हम तेल निकाल लेंगे, बाबा कहता है बच्चे नहीं मिलेगा। कौन कह रहा? भगवान कह रहा। जिसके आगे हम प्रार्थना करते हैं भगवान इसको बचा ले, इसकी उम्र और बढ़ा दे, वो कह रहा है। कह रहा है ये जो दुनिया अभी तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे पोते नाती परिवार धन पैसा, सब बाबा कहता है बच्चे होपलेस है। यहाँ से कष्ट निकालना चाहते हो, सुख चाहते हो, बाबा कहते नहीं मिलने वाला। इसलिए क्या करना है अभी? बाबा कहता है अपनी सत्यता को अनुभव करो। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म, बाबा कहता है यहां से निकले। जैसे वो माँ को देखते हो, है ना? तो बाबा भी देखो हर एक मुरली अपने बच्चों के लिए तो चलाता है। बाबा कहता है एक भी मुरली छोड़ना नहीं। पता नहीं बाबा कहता है तुम्हारे दिल पे कौन सी बात बाप की लग जाए, छाप छूट जाए, वो बाबा कहता है तुम्हारा जीवन बदल जाए। नहीं तो बहुत से हैं मुरलियां सुनते हैं, सुनते सुनते भी फेडअप हो जाते, क्योंकि जीवन में रस नहीं मिलता। शराबी तो बहुत हैं जो ठेकों पे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शराब पी पी के गुर्दे ही सड़ाए हैं बस, और कुछ नहीं किया। और कुछ ऐसे हैं जो पीने के बाद झूमे हैं, झूम कर उन्होंने दूसरों को भी झुमाने का प्रयत्न किया। तो बाबा कहता है देख लो, बाप तो एक जैसी सबको पिलाने के लिए आया। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे नंबरवार हैं, तो समय थोड़ा है। बाबा रोज हमको अटेंशन खिंचाता है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कोई किसी को गिफ्ट देता है ना अगर, तो बाबा कहता है फिर जिससे प्यार होता है ना, तो उसकी गिफ्ट को बार बार खोल खोल के देखते हैं। किया कभी ऐसे आपने? हाँ, किसी कोई खास गिफ्ट होती है ना, उसको तो बिल्कुल साइड में रखते हैं कि किसी को दिखानी भी नहीं है, और बार बार उसको खोल खोल के देखें, खुश होते रहेंगे अंदर अंदर।
तो बाबा कहता है इस संगम पर बाप भी बच्चों को क्या देता है? हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे गिफ्ट दो, मैं तुमको गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि हमारा बर्थडे एक ही दिन आता है ना, एक साथ आता है। हम्म, तो बाबा कहते हैं तुम कौन सी गिफ्ट दे दो? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुराना है ना, हाँ, एक बच्चा बाप को कहता है पापा देखो ना ये पुरानी हो गई मेरी गाड़ी, ये पुराने खिलौने हो गए। तो बाप उसको नया लाके देता है, तो वो कहता है पुराने को फेंक पे। सोचो नया कपड़ा बाप लाके दे दे और बेटा है वो वही फटे हुए लीथड़े से पहने हुए है। तो बाप क्या कहेगा? कहेगा मैं किस लिए लेके आया था, पहन के दिखा तो सही तू मुझे लगता कैसा है। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुराना पतित तुमने अपना समझ के बनाया ना, ये बाबा कहता है मुझको दे। और बदले में बाबा कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। तो बाबा ने बदले में क्या गिफ्ट दिया? बाबा कहते हैं बाप भी बच्चों को बदले में वरदान देता है गिफ्ट के तौर पे। बाबा कहते हैं बच्चे पक्का है, जैसे वो बच्चा कहता है ना पापा पक्का ना दिला दोगे ना, झूठ तो नहीं कह रहे हो? हाँ? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये जो वरदान है ना ये पक्का, बाबा कहता है काम करेगा, गिफ्ट पक्की है ये। तो बाबा ने कौन सा फिर गिफ्ट दिया? बाबा कहते हैं बच्चे एक कदम तेरा हिम्मत का। तो हिम्मत कौन सी दिखानी पड़ेगी हमें? बाबा कहता है वो जो पुराना है ना पहले उसको फेंक के दिख। बस बाबा कहता है तेरा एक कदम वो हिम्मत का होगा। तो बाबा कहता है फिर हजारों हाथों से बाबा कहता है मैं तुझे दुआएं दूंगा, मदद दूंगा, है ना? तो बाबा जब हमारे एक हाथ से पुरानी चीज को फेंकवाता है ना, तभी तो हमारा हाथ खाली होगा कुछ ग्रहण करने के लिए, है ना? तो बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा कहता है बाप की तरफ से ये गिफ्ट है, लेकिन सुन लेना ध्यान से। एक बाप बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी दे देगा कि ये ले ये गाड़ी की चाबी है, लेकिन चाबी देते समय वो बच्चे को एक खास बात कहता है। क्या कहता है? हुँ? क्या कहेगा कि गाड़ी में बेटा कभी पेट्रोल मत डलवाइए। हाँ, ये सिर्फ पड़ोसियों को दिखाने के लिए लाया हूँ कि हमारे पास भी गाड़ी है। नहीं, वो कहता है गाड़ी ठीक से चलाइयो, लाइसेंस तेरे पास होगा और ये गाड़ी इसलिए लेके आया हूँ ताकि सारे सबको सुख मिले, है ना? तू अकेला भी ना हो, दोस्त यार भी घूमे, मम्मी भी घूमे, मैं भी घूमूं, हम सबको साथ में एंजॉय करें इसके साथ। तो बाबा कहते हैं मैं जो तेरे को ये वरदानों की चाबियां दे रहा हूँ ना, बाबा कहते हैं बच्चे रोज रोज क्या करना पड़ेगा? अमृत वेले उठ करके बाबा कहता है कोई गिफ्ट दे तो उसको बार बार देखते ही रहते हो। बड़ा कीमती गिफ्ट होता है, तो बाबा कहते हैं फिर देखो कितना संभाल के रखते हो उसको। तो बाबा कहता है अमृत वेले क्या करना? रोज बाबा कहता है ये जो तुमको वरदान दे रहा हूं ना, इसको रिवाइज करना। जितना वो बच्चा गाड़ी को चलाएगा, पेट्रोल भरवाएगा, उतना उसका हाथ साफ होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो बगल वाले भी डरते रहते हैं, कहते मैं बैठ जाऊं इसके पीछे, मरवा तो नहीं देगा कहीं। हम्म? तो बाबा ने मुझको वरदान दिया। बाबा कहते हैं अमृत वेले रोज क्या कर? हाँ, बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम। जो बात मुझको खा रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है, चिंता हो रही है, बाबा कहता है फेंक दे मेरी तरफ। ये हिम्मत का एक कदम। बाबा कहते हैं रोज इस अमृत वेले बाबा कहता है इस वरदान को रिवाइज करना। तब बाबा कहता है बच्चे ये गिफ्ट काम करेगी। चाबी लेके रख दो, गाड़ी बाहर है, चाबी पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा पापा ने गिफ्ट दिया। वो खड़े खड़ी जो गाड़ी थी ना वो लोहा बन गई। तो 4-5 साल बाद वो पूछेगा कबाड़ी भाई साहब बेचनी है, 1000 रुपए दे दूं? नहीं। तो बाबा कहता है ये वरदान भी कैसे हैं?
बाबा कहता है ये गाड़ी समान है। तो गाड़ी तो बाप ने लाकर दे दी और बाबा कहते हैं मैं तुमको युक्ति की चाबी भी दे देता हूँ, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो करो वरदान की। गाड़ी को बाबा कहता है चलाना तो सीखो। हर कर्म करते बाबा कहता है, हर कर्म करते बाबा कहता है बीच बीच में ये रिवाइज करते चलो कि गिफ्ट किसने दिया ये भूलता है कभी। जब जब गाड़ी चलाएगा कहेगा यार, थोड़ा यार दोस्तों को भी कभी कभी दे देगा ना ड्राइव करने के लिए, कहेगा यार डेंट नहीं पड़ना चाहिए, तो मेरा बाप ना रेल बना देगा मेरी। डर रहता है उसको कि पापा ने दिलाई है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बाप के पास कोई कमी थोड़ी है। उन गाड़ियों में तो बैठते हो, चालान भी कटते हैं, गाड़ियां जब्त भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये है वो वरदानों की गाड़ियां, जिसके लिए हम भक्ति में सुनते थे ना कि देवी देवता पुष्पक विमान पर बैठते थे, संकल्प करते थे और उड़ जाते थे। बाबा कहता है ये संगम पर करो ड्राइव। ये है बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति। और ये बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति आपके अंदर जितनी जमा होगी, तो बाबा कहता है तेरा हर कर्म कैसा होगा, बाप समान होगा। हर बोल कैसा होगा, बाप समान होगा। और बाबा कहता है फिर तू संपन्न है, संपन्न है तो बाबा कहता है फिर तू बाप समान है, और बाप समान है तो फिर बाबा कहता है फिर हाथ में हाथ लेके बाबा कहता है फिर इकट्ठे चले। हाथ में हाथ क्या है, बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत, और बाबा कहता है तेरी जो मत है ना, अब बाबा कहता है तेरी मत नहीं, बाप की श्रीमत ही बाबा कहता है अब तेरी मत बन चुकी है। ये है हाथ में हाथ लेना। बाबा की श्रीमत, बाबा कहता है यही अब तेरी मत है। ये है हाथ में हाथ लेके जाना। तो दुनिया भी भगवान के हाथ में सौंप देती है जाते को, कहती है कि भगवान के घर गया, भगवान को प्यारा हुआ। लेकिन बाबा कहता है तुम जीते जी मुझे अपना हाथ दे दो। दुनिया तो बाबा कहता है ख्याली पुलाव बनाती है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बाप बैठा है। हाथ मांगता है ना लड़का लड़की से, घुटने के बल बैठ के, देखा है आपने? हम्म, वो जो स्टेज पर दिखाते हैं आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है वहां पर भी, तो घुटने के बल बैठकर वो ऐसे पहले हाथ में हाथ लेता है उसके। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये थी कि मेरी श्रीमत, और बाबा कहता है जो तेरा हाथ है, ये बाबा कहता है अब एक हो गया। इसको कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, कि तुझ में मुझ में, तेरे और मेरे बीच में अब एकता है, एक का बल है, एक जैसी सोच है, एक जैसी समझ है, एक ही लक्ष्य है, एक ही गृहस्थी है। लेकिन आज घरों में देख लो, स्टेज पर वो हाथ देगी और घर में जाते ही फिर वो डिशुम 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 डिशुम। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है हमारा अंतिम, शिव की बारात गाते हो ना, बाबा कहता है बस यही है। अभी कोई नीचे आया था, वो कह रहे हैं कि कल हमारे यहाँ होली का कीर्तन करें। देखो ध्यान से सुनना, बाबा कहता है होली का भी कीर्तन है। बाबा कहता है इस संगम पर तुमने कितनी महान कीर्ति की है, कितना महान कर्म किया है कि भगवान के रंग में रंगे हो। जिसका बाबा कहता है देखो भक्त आज भी कीर्तन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, वो बेचारे गुलाल उड़ाएंगे, दो चार भजन बोलेंगे तो हो जाएगी उनकी होली। लेकिन यहाँ बाबा कहता है बाप समान बनने का पुरुषार्थ तुम बच्चे करते हो। इसी की बाबा कहता है फिर मंदिरों में गायन है, पूजन है, महिमा है, इसी को भक्त कीर्तन कह रहे हैं। तो कुछ करोगे तब तो तुम्हारा कीर्तन होगा। ओम शांति।